हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सीईओ स्वीट गर्ल का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 15 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इसके पहले के भाग में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करें। वह दोनों मीटिंग अटेंड करने चले गए। 1 घंटे बाद जब मीटिंग ओवर हुआ और वे साथ में वापस अपने केबिन में आए, कुछ देर बाद अद्वैत ने समीर को कॉल किया और 2 कॉफ़ी भेजने के लिए कहा। एक खुद लिया और एक आंचल की तरफ बढ़ा दिया। सर, लेकिन मैं जानता हूँ आप कॉफ़ी नहीं पीती हैं, लेकिन कोई नहीं, पी लीजिए। सुबह से जितना आप हाइपर हुई थी, सर आपका भी काफ़ी दर्द हो रहा होगा। उसने कॉफ़ी की एक सिप लेते हुए कहा। सच में सिर भारी तो लग रहा था आंचल का भी। एक तो रात में ठीक से नींद नहीं आई और सुबह से गुस्से के कारण सिर भारी लग रहा था। तो उसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी। कॉफ़ी पीने के बाद जब वो अपना काम शुरू करने लगी तो फिर बोली, सर। हाँ बोलिए। मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। किस लिए मैडम? अभी काम बहुत है और नेक्स्ट वीक तो और ज़्यादा काम आने वाला है। तो मैं आपको कह रहा था कि ओवर टाइम करने की ज़रूरत है और आप छुट्टी लेने की बात कह रही हैं। किस लिए? आप तो यहाँ अकेली रहती हैं, तो फिर वीकडेज में किस लिए छुट्टी चाहिए? कीबोर्ड पर उंगली चलाते हुए उसने पूछा। सर, मैं अपना घर शिफ्ट कर लेती। सॉरी मैडम, छुट्टी तो नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ, एक मदद हो जाएगी। आंचल बात को समझी नहीं तो बोली, क्या मदद सर? वह इस वीकेंड पर आप घर शिफ्ट कर लीजिए। मैं समीर को बोलता हूँ कुछ लेबर का इंतज़ाम कर दें जो आपकी हेल्प कर देंगे। वैसे भी आपके पास ज़्यादा सामान तो होगा नहीं। जी सर, ज़्यादा सामान तो नहीं है। तो फिर 1 दिन में तो हो जाएगा। जी सर, ये भी ठीक है। उसे छुट्टी तो लेनी थी, लेकिन जब अद्वैत ने मना कर दिया तो उसने भी आगे जिद नहीं किया। वहीं अद्वैत बाबू भी छुट्टी दे सकते थे, लेकिन वह काम का बहाना बनाकर इनकार कर दिया ताकि आंचल के साथ वह ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इतना सब होने के बाद उसे यह समझ तो आ गई थी कि इससे प्यार करवाना आसान नहीं होगा। वह मन ही मन बोल रहा था, तभी नेहा का कॉल आ गया। उसने रिसीव किया। हाँ नेहा, बोलो। हो गया तुम्हारा एडमिशन? पढ़ाई शुरू हो गई? सब ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, सब ठीक है। वहीं नेहा का नाम सुनते ही आंचल ने तुरंत अद्वैत की तरफ देखा, और जैसे ही दोनों की नज़रें मिल गई तो उसने नज़रें नीची कर ली। जब बात हो गई तो अद्वैत ने उसकी तरफ देखा और फ़ोन रखते हुए कहा, मिस आंचल, वो अब सिर्फ मेरी दोस्त है बचपन की, गर्लफ्रेंड नहीं। तो इस तरह मत देखिए। और जब कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वह उसकी गर्लफ्रेंड ही हो, दोस्त भी तो हो सकती है। आंचल समझ गई, वह उसी की कही बातें उसे सुनाकर तंज कस रहा है, तो उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। अब सारी बातें क्लियर हो गई थी तो आंचल भी सामान्य हो गई। चुपचाप अपना काम खत्म कर उठी और शाम को अद्वैत को बाय बोलकर वह घर जाने के लिए निकल गई। वह रास्ते में थी तो रोहन ने फ़ोन कर दिया घर के लिए। तब उसने कहा, ब्रो, मुझे घर मिल गए हैं कंपनी की तरफ से, और सारी बातें बताई तो उसने भी कहा, यह तो अच्छा है, अगर वहाँ मिल गया तो बेहतर होगा। और जिस एरिया में उसे घर मिला था वह एरिया भी काफ़ी पॉश था। दोनों बातें करते हुए घर पहुँचे, फिर चेंज किया, फ्रेश होकर अपने लिए कुछ खाना बनाने लगे। खाना बनाते हुए वह इस वीकेंड पर घर शिफ्ट करने की बात भी सोच रही थी। तभी एक बार फिर फ़ोन बजा। जाकर देखा तो माँ कॉल कर रही थी। उसे तुरंत याद आया,
मम्मी से तो इस दिन में 2 दिन में बात नहीं हुई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। हाँ मम्मी बोलो ना, बात नहीं हुई आपसे 2 दिन से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और अक्षत? अरे वही तो बदमाशी कर रहा है, घर में हंगामा कर रहा है। उसने खाना पीना सब बंद कर रखा है। लेकिन क्यों माँ, क्या हुआ? वह बोल रहा है मुझे क्रिकेट एकेडमी में नाम लिखा दो। मैं कहाँ से लिखाऊं? एक तो इधर पास में कोई एक क्रिकेट एकेडमी ही नहीं है, ऊपर से इतने पैसे कहाँ से लाऊं? क्या करूं? ठीक है मम्मी, आप उसे फ़ोन दीजिए, मैं बात करती हूँ। माँ ने अक्षत को फ़ोन लेने के लिए कहा, पर वह नहीं ले रहा था। लेकिन जब कई बार कहा तब उसने ले लिया। भाई, ऐसा क्यों मम्मी को परेशान कर रहे हो? दीदी, मैं कब से बोल रहा हूँ, पर माँ सुन नहीं रही है। मैं अच्छा खेलता हूँ, एकेडमी ज्वाइन कर लूँगा तो और अच्छा खेलने लगूँगा। आंचल को याद आया, वह बचपन से ही क्रिकेट अच्छा खेलता था और हमेशा एक ही बात करता था, माँ मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी है। सब याद कर आंचल ने तुरंत कहा, भाई तुम माँ को परेशान मत करो, बस कुछ दिन और रुको, अगले महीने तक तुम यहीं रहोगे, तब तुम यहीं पर अच्छा एकेडमी ज्वाइन कर लेना। सच दीदी, बिल्कुल सच। अक्षत को और क्या चाहिए? बेचारा खुशी से उछलने लगा। दीदी को फ़ोन पर ही किस्से देने लगा। लव यू दी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हो। आंचल भी बहुत खुश हो रही थी। सबसे ज़्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि माँ और भाई अब उसके साथ रहने आ जाएंगे और वह भी अपने भाई के लिए कुछ करेगी, अपनी कमाई से, अपनी बदौलत। वह एक बार फिर अच्छे से काम में लगी। शिकायत का एक मौका नहीं मिलता अद्वैत को। धीरे धीरे यह सप्ताह बीतने को आ गया। अद्वैत ने एक मौका नहीं छोड़ा आंचल को इम्प्रेस करने का। लेकिन जितना आसानी से बेचारे ने सोचा था उतना आसान लग नहीं रहा था। लेकिन फिर भी वह कहाँ पीछे हटने के मूड में था। और जब बेचारे की दाल नहीं गली तो पुनीत को फ़ोन लगा दिया। ब्रो, क्या करूं मैं, वह तो भाव नहीं दे रही। सुनकर वह हंसने लगा। सबको पाखी और नेहा से मत तुलना कर, वह अलग है, स्पेशल है तो स्पेशल तरीके से आएगी। हाँ तुम सही कह रहे हो बिल्कुल, लेकिन उसका इस तरह इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। पेशेंस रखना ब्रो, देर आएगी पर दुरुस्त आएगी। फिर दोनों ने फ़ोन रखा और अद्वैत वापस अपने केबिन में जाकर काम करने लगा। आज फ्राइडे था तो काम ज़्यादा था। वह अब तक काम कर रहा था। वहीं शाम को आंचल घर के लिए जाने लगी तो अद्वैत ने रोक लिया। मिस आंचल, आज तो बहुत काम है, आपको रुकना होगा। जी ठीक है सर। और वह वापस बैठी और दोनों काम करने लगे। अब तक लगभग रात के 10 बजने को आ गए थे। काम में दोनों इतना व्यस्त हो गए कि समय का ध्यान नहीं रहा। काम करते हुए बीच में जब एक बार आंचल ने नज़र उठाकर घड़ी देखा तो समय देखकर चौंक गई। सर, बहुत रात हो गई है, मैं निकलूं? कल घर भी शिफ्ट करना है। जी मिस आंचल, याद है मुझे। तो फिर मैं निकलूं सर? हाँ निकलिए, मैं भी निकल रहा हूँ। लेकिन एक काम करते हैं ना, बहुत रात हो गई है और मुझे भूख भी बहुत लगी है, आपको भी लगी होगी। तो चलिए पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, डिनर करते हुए जाते हैं। वह लैपटॉप बंद करते हुए कहा। ना, नहीं सर, मैं घर जाकर खा लूँगी। वह मेरी मकान मालकिन है, वो बना देती है अगर मुझे लेट हो जाए तो। और मैंने मैसेज कर दिया था कि आज मुझे आने में देर हो जाएगी। आंचल ने जानबूझकर झूठ बोल दिया। उसे अद्वैत के साथ रेस्टोरेंट नहीं जाना था। अद्वैत ने कहा, अरे आपको नहीं जाना, लेकिन मुझे भूख लगी है, कोई तो कंपनी देनी चाहिए कि नहीं? आंचल उसकी तरफ देखने लगी। उसका जाने का मन तो नहीं था। तो अद्वैत ने कहा, ठीक है, आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, भूखा ही सोना पड़ेगा आज तो।
लेकिन क्यों सर? क्योंकि आज तो घर पर मम्मी पापा नहीं हैं, तो कुक भी छुट्टी पर है। मैंने मना कर दिया था खाना बनाने से। अब वह कुछ देर सोचने लगी, फिर कहा, सर ठीक है, तो बाहर ही खा लेते हैं। एक काम करते हैं, आप अपने मकान मालकिन को मना कर दीजिए और हम यहीं डिनर मंगा लेते हैं। यहाँ तो खाकर जा सकती हैं ना? आपको रेस्टोरेंट नहीं जाना है तो यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है ना? उसके चेहरे से अद्वैत समझ गया था कि वह उसके साथ ऐसी जगह नहीं जाना चाहती जिससे लोग उसके बारे में बात बनाएं। अब वह इनकार नहीं कर पाई तो अद्वैत ने खाना ऑर्डर कर दिया और उसने आंचल की पसंद पूछा भी, लेकिन आंचल ने कहा, आप अपनी पसंद का मंगा दीजिए, मैं सब खा लेती हूँ। तब उसने अपने पसंद का सब कुछ मंगा लिया और कुछ देर में उसका खाना भी आ गया। तो दोनों ने एक साथ डिनर किया और साथ में केबिन से बाहर निकले। दोनों बाहर निकले तब तक रात के 11 बज चुके थे। आंचल अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाने लगी तो अद्वैत ने कहा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं, रात काफ़ी हो चुकी है। आंचल एक सेकंड के लिए चुप हो गई। बात तो उसकी सही थी, रात तो सच में देर हो गई थी। यूं तो वह कैब लेकर जा सकती थी, लेकिन अद्वैत ने कहा तो इनकार करने का मन नहीं हुआ। अब तक तो उसे इतना भरोसा हो गया था कि उसके साथ वह सेफ है, सुरक्षित है। उसने तुरंत कहा, जी सर, एंड थैंक यू सो मच। बेचारे को इतनी बड़ी खुशी मिली मानो कितना बड़ा तीर मार लिया हो। वह खुद पार्किंग से कार निकालने लगा। वैभव जा रहा था तो उसने मना कर दिया कि तुम कैब लेकर घर चले जाओ, आज मैं खुद ड्राइव करके आऊँगा। वह कार लेकर आया और डोर खोला तो आंचल बैठ गई और तब दूसरी तरफ से जाकर वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल स्टीयरिंग थाम ली और कार रोड पर निकल गई। कुछ देर तक इधर उधर की नॉर्मल बातें करते हुए अद्वैत ने कहा, आपको नहीं लगता कि आपके यहाँ दोस्त बनने चाहिए? सर, मैं तो भी नई हूँ यहाँ पर, फिर भी मेरी एक दोस्त बन गई है, निशा। अरे मेरा मतलब है कोई अलग, मेरे जैसा दोस्त। बोलकर उसने धीरे से अपनी एक आंख दबाकर हंसने लगा। आंचल चौंक गई। जिस तरह उसने आंख दबाकर बात किया उसे थोड़ा अजीब लगा। सर, आप मेरे बॉस हैं। हाँ तो क्या, बॉस दोस्त नहीं हो सकते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और मुझे ऐसे मेल फ्रेंड नहीं बनाने हैं। मेरी माँ ने मुझे अकेले इतने दूर भेजा है काम करने के लिए, इन सब के चक्कर में पड़ने के लिए नहीं। लेकिन मैं बस दोस्ती की बात कर रहा हूँ, चक्कर चलाने वाली बात नहीं कर रहा। आंचल ने भी तुरंत कहा, सर, अगर मेरी माँ ने मुझ पर इतना विश्वास किया है, मुझे इतनी छूट दी है, तो उसका गलत फ़ायदा मुझे नहीं उठाना। मुझे उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है। तो आपके साथ क्या, मुझे किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चलाना, दोस्ती नहीं करनी। अद्वैत ने तुरंत कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ यार। जी समझ गए सर, पर मैं बिल्कुल सीरियसली बोल रही हूँ। कुछ यूं ही बात करते हुए दोनों पहुँच गए। उसने आंचल के घर के पास उसे ड्रॉप किया और वापस घर आ गया। आंचल भी अपने घर के अंदर गई। अब तक रात काफ़ी हो चुकी थी, तो घर जाकर चेंज किया, फ्रेश हुई और बेड पर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की कि आंखों के सामने तुरंत अद्वैत का चेहरा आ गया और उसने तुरंत आंखें खोली। यह क्या हो गया मुझे? मैं क्यों अद्वैत सर को याद कर रही हूँ? वैसे जो भी हो, सर हैं तो बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल, मन में बोलकर उसने वापस आंखें बंद कर ली। अगले दिन सैटरडे था, छुट्टी थी, तो भी वह चाह कर देर तक नहीं सो पाई। समीर ने फ़ोन कर दिया कि आंचल, मैं आपके घर के नीचे हूँ, 2-4 लेबर के साथ आपका घर शिफ्ट करना था, मैं इसलिए आया हूँ, आप नीचे आ जाइए ना। आंचल ने कहा, सर आप आ जाइए प्लीज़। तब समीर सबको लेकर आ गए और सारा सामान निकाल कर नए घर में शिफ्ट कर दिया।
मुश्किल से कुछ ही घंटे में पूरा घर सेट हो गया। अपने घर में आकर आंचल को बहुत अच्छा लगा। जैसा उसने सपने का घर सोचा था बिल्कुल वैसा ही था। पॉश एरिया तो था ही, उसका हर एक चीज़ बेहद लग्जरियस था। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन अब उसकी तबीयत थोड़ी डाउन होने लगी। एक तो उसने कल रात बाहर का खाना खाया और वो भी देर से खाया, और ठीक से सोई नहीं, नींद पूरी नहीं हुई। आज भी घर शिफ्ट करने के चक्कर में उसने दिन में भी बाहर का खाना खा लिया, और उसके बाद माँ और भाई से वीडियो कॉल कर पूरा घर दिखाने लगी। तो देर हो गई तो रात में भी खाना नहीं बना पाई, तो उसने बाहर से खाना मंगा कर खा लिया। और इस सब का असर यह हुआ कि देर रात होते होते उसकी तबीयत खराब होने लगी। परंतु उसने इग्नोर किया। दवाई लेने की बजाय सोचा कि मैं सो जाऊंगी तो शायद नींद पूरी होने के बाद तबीयत ठीक हो जाए, और वह बेड पर जाकर लेट गई। इधर अद्वैत समीर से पल पल का खबर ले रहा था, और जब उसने कहा कि सर घर अच्छे से सेट हो गया, तो अब उसने सीधे आंचल को फ़ोन लगा दिया। बेड पर लेटी आंचल ने अद्वैत का फ़ोन देखकर चौंक गई। सर क्यों कॉल कर रहे हैं? और उसने तुरंत रिसीव किया। जी सर। मिस आंचल, घर अच्छे से सेट हो गया? जी सर, हो गया। ओके। कुछ ऐसा लग रहा हो कि मिसिंग है तो आप समीर से बता देना। जी सर। उसे अजीब लग रहा था, चक्कर सा आ रहा था, तो ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। तो अद्वैत ने पूछ लिया, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? आवाज़ भारी लग रही है। जब तक वह अच्छे से आंसर करती, उससे पहले उसे वॉमिट सा फील हुआ। वह फ़ोन रखकर भागी बाथरूम में और बहुत सारी उल्टियाँ कर दी। अद्वैत हलो हलो करता रह गया, लेकिन जब आवाज़ नहीं आई तो वह फ़ोन कान से हटाकर देखने लगा। अचानक क्या हुआ? यह फ़ोन रखकर कहाँ भागी? फ़ोन कटा तो नहीं है, लेकिन क्या हो गया? वह परेशान हो गया, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। और उसने समय देखा तो रात के 11 बज रहे थे। वह घर से बाहर आया और तुरंत बाइक लेकर उसके घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर लगातार डोरबेल बजाने लगा। आंचल पहले चौंक गई, फिर धीरे धीरे चलकर दूरबीन से देखा तो डोर पर अद्वैत को देखकर चौंक गई। उसने तुरंत डोर खोला और कहा, सर आप यहाँ? तुम्हें क्या हो गया? अचानक तुमने फ़ोन क्यों रखा? तुम्हारी आवाज़ भी ठीक नहीं लग रही थी। सर मेरी तबीयत। वह आगे कुछ बोलती तब तक फिर उल्टी करने के लिए भागी। अद्वैत बेहद घबरा गया और वह भी तुरंत उसके पीछे भागा। आंचल जब तक अंदर बाथरूम में जाती उससे पहले ही बाहर ही उसने उल्टी कर दी। अद्वैत देखकर घबरा गया। अचानक क्या हो गया इसे? वह तुरंत उसके सिर और पीठ को सहलाने लगा। हे बच्चा, क्या हुआ तुम्हें? अचानक इतनी बीमार कैसे हो गई? और वह भागकर कमरे में आया और तुरंत पानी का बोतल उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो कुल्ला करो। और क्या हुआ तुम्हें? अचानक इतनी उल्टियाँ क्यों हो रही है? क्या खाया तुमने? सर वो लगातार उल्टी करके बेदम हो गई थी, वो तो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। तो अद्वैत ने कहा, कुछ मत बोलो, चलो तुम आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। आंचल ने कुछ बोला नहीं। वह फर्श को क्लीन करने के लिए पानी डालने लगी तो अद्वैत ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम रहने दो, मैं कर देता हूँ। अरे सर आप कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम करती। लेकिन सर, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। पर अभी तो तुम भी मेरी एम्प्लॉय हो, मेरी असिस्टेंट। इस नाते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और वह झुककर पानी मारकर पूरा फर्श को क्लीन कर दिया। आंचल को बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन वह इस हालत में नहीं थी कि कुछ बोल पाए ज़्यादा, तो वह चुप रह गई और बाथरूम से निकलने लगी। तभी उसका पैर लड़खड़ा गया, लेकिन वह गिरती उससे पहले अद्वैत ने उसकी बाँह पकड़ ली। तुम ठीक हो? जी सर मैं ठीक हूँ। अद्वैत उसे अपनी बाहों का सहारा देना चाहा,
तो उसने कहा, नहीं सर, रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। और एक कदम फिर बढ़ाया कि उसे चक्कर सा आने लगा। अब अद्वैत ने उसकी तरफ देखा और सीधे उसे बाहों में उठा लिया। आंचल कुछ नहीं बोल पाई और सहारा लेने के लिए अपना एक हाथ उसके कंधे में लपेट दिया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।